तो एक क्वेश्चन करते हैं, विद द यूजुअल नोटेशन इन ट्राइंगल ए बी सी ए प्लस बी 120 दे रखा है और ए और बी साइड्स दे रखे हैं, एंगल ए और बी का रेशियो निकालना है। तो एक रफ ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल बना लिया अपन ने, ये ए बी और सी वर्टाइसेस हो गए। अच्छा, ए और बी का सम क्या दे रखा है, ए प्लस बी 120, तो सी जो है वो क्या हो जाएगा, सी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो अपने को दो साइड दे रखी हैं ए और बी, है ना, इसी पे साइन रूल लगाते हैं। तो ए अपॉन साइन ए ये किसके बराबर, बी अपॉन साइन बी। अच्छा, बी जो है वो कितना, 120 माइनस ए, तो ये हो जाएगा बी अपॉन साइन 120 माइनस ए हो जाएगा। ठीक, वैल्यूज डाल देते हैं ए और बी की, तो √3 + 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू √3 - 1 अपॉन साइन 120 माइनस ए। ठीक, साइन और नंबर्स को अलग अलग ले लेते हैं। √3 + 1 अपॉन √3 - 1 इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन 120 माइनस ए। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, दोनों साइड से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ऊपर 2 रह गया और नीचे क्या रह गया, √3 - 1, और ये साइड क्या हो गई, साइन ए माइनस साइन 120 माइनस ए अपॉन साइन 120 माइनस ए। ठीक है, और इसी तरह से दोनों तरफ यदि 1 को हम ऐड कर देते हैं, है ना, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, यदि 1 को यदि हम ऐड कर देते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 2√3 अपॉन √3 - 1, और बेसिकली जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं उनका जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम ही रहेगा, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा अपने पास। तो ये क्या हो गया, साइन ए प्लस साइन 120 माइनस ए अपॉन साइन 120 माइनस ए आ गया। ठीक, तो ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को अपन डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√3। ठीक है, 1/√3 साइन ए माइनस साइन 120 माइनस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन 120 प्लस ए। ठीक, अब थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो ये क्या हो गया, 1/√3 इज इक्वल टू साइन ए माइनस साइन बी, तो ट्वाइस साइन ए माइनस बी बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा, 2a माइनस 120 अपॉन 2, तो a माइनस 60 रह जाएगा। ठीक, इंटू कॉस a प्लस बी बाई 2, तो a कैंसिल आउट हो गया तो 120/2, तो ये हो गया कॉस 60 आ गया, अपॉन, अच्छा, अपॉन साइन a प्लस साइन b, तो ट्वाइस साइन a प्लस बी बाई 2, ये यहाँ पे ये माइनस है, 120 माइनस a, तो a प्लस बी बाई 2, ये क्या हो गया, है ना, 120/2, तो ये हो गया साइन 60 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2, तो 2a माइनस 120/2, तो ये आ गया a माइनस 60 आ गया। ठीक, तो इस एक्सप्रेशन में ये 2 कैंसिल हो गया, और ये cos 60 बाई साइन 60 कॉट 60, और कॉट 60 भी क्या होता है, 1/√3 होता है, तो ये 1/√3 भी इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया, tan a माइनस 60 ये 1 आ गया, मतलब a माइनस 60 जो है वो 45 डिग्री हो गया, तो a जो है वो कितना है, a 105 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छा, c तो 60 है ही, अच्छा, a प्लस बी 120 था, तो b कितना हो जाएगा, b 15 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, हमसे क्या पूछा है, a:b का रेशियो, तो a:b कितना हो जाएगा, 7:1 हो जाएगा, a अपॉन b 105/15, तो 7/1, तो ए पार्ट ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, इफ PQR इज अ ट्राइंगल ऑफ एरिया ए बी सी की साइड दे रखी है, और ए बी सी क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल अपोजिट एंगल्स पी क्यू एंड आर। तो बेसिकली पी क्यू और आर को यदि हम ए बी और सी लिख दें, तो जो हमारे स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं जिससे हम फैमिलियर हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है,
तो ये जो p के टर्म्स में दे रखा है, ये p जो है बेसिकली साइन a हो गया, ठीक है। तो उसमें हमको फिर बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको साइन a के टर्म्स में ही लिख लेते हैं। और a एंगल जो है उसके अपोजिट वाली साइड कौन सी हो गई, ये वाली साइड हो गई, ठीक है। तो क्योंकि पी क्यू आर से कंफ्यूजन होता है, हम है ना ए बी सी वर्टाइसेस लेते हैं और ए बी सी साइड लेते हैं। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, ट्वाइस साइन ए माइनस साइन 2a अपॉन ट्वाइस साइन ए प्लस साइन 2a। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ट्वाइस साइन ए माइनस ट्वाइस साइन ए कॉस ए अपॉन ट्वाइस साइन ए प्लस ट्वाइस साइन ए कॉस ए। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस साइन ए 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए को अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिख सकते हैं, और नीचे ट्वाइस साइन ए कॉस ए ले लिया अपन ने कॉमन, और ब्रैकेट में क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस कॉस स्क्वायर ए बाई 2, ये हो गया। तो ये जो है वो क्या आ गया, tan स्क्वायर ए बाई 2 आ गया, ठीक है। ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या आ गया अपना, tan स्क्वायर ए बाई 2 है। अब ये जगह बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो हमको tan स्क्वायर ए बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, और किसके टर्म्स में है, जिसमें ये डेल्टा आ जाए, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उसका क्या एक्सप्रेशन होता था, tan a बाई 2 के टर्म्स में अपन एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, है ना। वो क्या होता था, s माइनस a इंटू tan a बाई 2, है ना। ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, अपन निकाल चुके हैं जब अपन ने एरिया ऑफ ट्राइंगल किया था। तो हमको निकालना है tan स्क्वायर a बाई 2। तो tan स्क्वायर a बाई 2 क्या हो गया, डेल्टा अपॉन s इंटू s माइनस a इसका होल स्क्वायर। तो s माइनस a की वैल्यू निकालते हैं। s जो है वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए बी और सी की वैल्यू दे रखी है अपने को। तो ये क्या हो गया, 2 प्लस 7 बाई 2 प्लस 5 बाई 2 अपॉन 2, कितना आ गया, 4 आ गया। अच्छा, इसी तरह से अपन s माइनस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर इसमें देखें जो आंसर के जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, उसमें हर केस में डेल्टा जो है वो नीचे है ना, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में नहीं है। यहाँ पे डेल्टा न्यूमरेटर में आ रहा है। तो ऐसे करते हैं, पहले इस डेल्टा को तो अपन डिनोमिनेटर में ले आते हैं, ठीक है। तो अपन इस वाले टर्म को यूज कर सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर जो है वो क्या है, एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस इंटू एस माइनस ए की जगह डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी डाल देते हैं। तो tan स्क्वायर ए बाई 2 इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, है ना। नीचे तो डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा, नीचे डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या है डेल्टा, और इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ये डेल्टा कैंसिल आउट हो गया नीचे डेल्टा स्क्वायर के साथ में, ठीक है। तो अब डेल्टा जो है हमारा नीचे आ गया, ठीक है, जिस तरह से ऑप्शंस में दे रखा। तो अपन एस माइनस बी एस माइनस सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये क्या हो गया, 4 माइनस 7 बाई 2 इंटू 4 माइनस 5 बाई 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है, ये आपका 3 बाई 4 आ जाता है, ठीक है। तो tan स्क्वायर ए बाई 2 इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 बाई 4 डेल्टा का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो ये आपका आंसर सी पार्ट।